तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण टॉपिक उप सहसंयोजन यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण एकदम ट्रिक से करना। ठीक है, देख सकते हो यार एकदम ट्रिक से देखेंगे कैसे आप उप सहसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी एकदम आसानी से निकाल सकते हो। उप सहसंयोजन यौगिकों का आईयूपीएसी आप एकदम चुटकियों पर निकाल पाओगे, बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाने वाले। ठीक है, देख सकते हो हमने यहाँ पे ट्रिक भी लिख रखी, इसी ट्रिक से आपको पूरा सिखा देंगे कैसे आप आईयूपीएसी एकदम आसानी से निकाल सकते हो। तो यार भाई प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखना और एकदम मस्त तरीके से आप अगर समझोगे तो आप पूरा एकदम अच्छे से समझ भी जाओगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आपका उप सहसंयोजन यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, तो एकदम ट्रिक से बात करेंगे, इसलिए आपको थोड़ा टाइम देना होगा, सीखना, पूरा वीडियो देखना। ठीक है, तो सिंपल देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमने ये सारे उप सहसंयोजन यौगिक लिख रखे हैं। ठीक है, ट्रिक की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं उप सहसंयोजन यौगिक में क्या चीज़ क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले ये समझो। ठीक है, तो जैसे आपका ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उप सहसंयोजन यौगिक लिखा हुआ है, क्या है K4FeCN का होल 6। तो देखो सबसे पहले आप इस पे एक चीज़ पहचानना सीख लो। क्या चीज़ पहचानना सीख लो? आपको सबसे पहले ये पहचानना है, देखो कोष्टक के बाहर और कोष्टक के अंदर दो चीज़ें होंगी, मतलब एक होगा कोष्टक के अंदर कुछ लिखा होगा, एक कोष्टक के बाहर। ठीक है, यही सब में होगा। तो आपको सबसे पहले ये पहचानना कि धनायन कौन है और ऋणायन कौन है। ठीक है, तो देखो जैसे K4FeCN का होल 6 है, बाहर क्या लगा हुआ है K4, मतलब K लगा हुआ है, K का मतलब पोटेशियम। पोटेशियम पे कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है, अर्थात प्लस चार्ज होता है तो ये क्या हो जाएगा? धनायन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? धनायन हो जाएगा। अब जब बाहर वाला धनायन हो गया तो कोष्टक के अंदर वाला आपको पता है ऋणायन ही होगा, क्योंकि एक धनायन होगा एक ऋणायन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यही चीज़ पहचानना है, जैसे K है तो K पे प्लस होता है इसलिए धनायन हो गया और कोष्टक के अंदर वाला ऋणायन हो गया। ठीक है, ये चीज़ सबसे पहले पहचानना है। इस पे बात करें, इस पे देखोगे तो इस पे कैसे पहचानोगे? देखो बाहर लगा हुआ है Cl, बाहर वाले को सबसे पहले देखा करो, Cl पे कैसा चार्ज होता है? Cl माइनस होता है। ठीक है, Cl माइनस होता है ना, तो आपको इससे तुरंत पहचान जानना है कि ये क्या होगा? ऋणायन होगा। ये क्या होगा? ऋणायन होगा। और कोष्टक के अंदर वाला क्या हो जाएगा? धनायन हो जाएगा। सबसे पहले यही पहचान लिया करो कि कौन सा धनायन है और कौन सा ऋणायन है। हमने देखा यहाँ पे Cl बाहर लगा हुआ है तो ये आपका ऋणायन हो जाएगा और कोष्टक के अंदर वाला क्या हो जाएगा? धनायन हो जाएगा। ठीक है, इसमें जैसे था K वाला आपका प्लस था तो ये धनायन हो गया, कोष्टक के अंदर वाला ऋणायन। तो दो टाइप के उप सहसंयोजन यौगिक आपको देखने को मिलेंगे, एक ऐसा जिसमें कोष्टक के अंदर वाला ऋणायन होगा और बाहर धनायन होगा, दूसरा टाइप ये होगा कि कोष्टक के अंदर वाला धनायन और बाहर वाला ऋणायन होगा। दो टाइप के आपको उप सहसंयोजन यौगिक देखने को मिलेंगे इस टाइप से। ठीक है, तो ये चीज समझे, कोष्टक के अंदर वाला एक में ऋणायन होगा, बाहर धनायन होगा, एक पे कोष्टक के अंदर धनायन होगा, बाहर ऋणायन होगा। ये चीजें क्यों समझा रहे हैं, धीरे धीरे आपको पता चलती जाएगी। आप देखो इसके बाद बात करें, सबसे पहले आपको क्या समझना है यहाँ पे इन लिगेंड को। ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्या लिख रखे हैं? लिगेंड लिख रखे हैं, लिगेंड। ठीक है, अब बात करें लिगेंड क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो ये जैसे उप सहसंयोजन यौगिक है, बाहर वाला धनायन है और अंदर वाला ऋणायन है, इतना तो पता चला। अब बात करें अंदर क्या क्या लिखा हुआ है? Fe लिखा हुआ है और Cn का होल 6, ये चीज लिखा हुआ है। फॉर्मूला ये है K4FeCN का होल 6। ठीक है, यहाँ पे बात करें Fe क्या चीज़ है? आयरन है, अर्थात क्या है? धातु है एक। Fe क्या है? एक प्रकार की धातु, तो इसका नाम होता है केंद्रीय धातु परमाणु। इसका नाम होता है केंद्रीय धातु परमाणु। क्या नाम होता है भैया इसका? केंद्रीय धातु परमाणु नाम होता है। और इस केंद्रीय धातु परमाणु से जो सीधा जुड़ा हो उसे क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु Fe से कौन जुड़ा है? 6 Cn जुड़े, अर्थात इससे ये क्या कहलाएंगे? Cn क्या कहलाएंगे? लिगेंड कहलाएंगे। और यहाँ पे बात करें कितने लिगेंड है? 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, किससे? Fe से जुड़े हुए। तो सबसे पहले आपको क्या पहचानना था कि कौन धनायन कौन ऋणायन, फिर ये पहचान लो कि केंद्रीय धातु परमाणु कौन है और लिगेंड कौन है। अगर इस पर बात करें तो देखो यहाँ पे आपको कोष्टक के अंदर ही केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड मिलेगा। यहाँ पे देखोगे Zn क्या है? एक प्रकार की धातु है। जिंक क्या है? धातु ही तो है। तो ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु हो जाएगा और केंद्रीय धातु परमाणु से जो भी जुड़ा होगा वो क्या कहलाएगा? लिगेंड कहलाएगा। इसी टाइप से इस पे बात करें, ये देख सकते हो, तो कोष्टक के अंदर ही केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड मिलेंगे। Ag अर्थात सिल्वर क्या एक प्रकार की धातु है, तो ये केंद्रीय धातु परमाणु और इससे कौन जुड़ा? लिगेंड। इस पे देखोगे MnH2O का होल 6, Mn क्या है? मैग्नीज एक धातु है, तो केंद्रीय धातु परमाणु H2O लिगेंड। इसी टाइप से CO अर्थात कोबाल्ट भी धातु है, तो ये केंद्रीय धातु परमाणु,
ये लिगेंड, इस पे देखोगे CO कोबाल्ट धातु है, तो ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु, और इस पे लिगेंड कितने लगे हुए, NH3 भी लिगेंड है और H2O भी लिगेंड। केंद्रीय धातु परमाणु से 2 लिगेंड 3 लिगेंड कितने भी लिगेंड जुड़ सकते हैं, तो यहाँ पे CO से NH3 5 जुड़े हैं और एक H2O जुड़ा है, अर्थात ये दोनों लिगेंड है। तो ये चीज आपको सबसे पहले पहचान लेना। इतना पहचान लिया, अब आप ट्रिक से एकदम ट्रिक से निकाल सकते हो क्या IUPAC नामकरण। सबसे पहले बस यही पहचान लो कि कौन धनायन कौन ऋणायन, कौन सा आपका केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा लिगेंड। इतना पहचान गए तो भैया आपका बेड़ा पार है, एकदम सिंपल तरीके से आप लोग क्या कर लोगे, IUPAC निकाल लोगे। ठीक है, तो सिंपल जो बात बताई, धनायन ऋणायन पहचानना, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड पहचानना, ये आप सीख चुके हो। अब इसके बाद आ जाते हैं, बात ट्रिक की करते हैं। IUPAC नाम लिखने की कुछ ट्रिक होती है। ठीक है, ट्रिक क्या होती है, सबसे पहले नाम धनायन का लिखते हैं, इसीलिए कहा था धनायन ऋणायन पहचान गए तो आप आसानी से IUPAC करोगे। ट्रिक नंबर 1 कहती है कि सबसे पहले नाम धनायन का लिखेंगे। जब IUPAC नाम लिखेंगे तो सबसे पहले नाम धनायन का लिखेंगे, फिर उसके बाद नाम ऋणायन का। पहले नाम धनायन का लिखेंगे, फिर नाम ऋणायन का लिखेंगे। दूसरी ट्रिक ये कहती है कि लिगेंड का नाम संख्या सहित लिखेंगे। लिगेंड पहचान गए थे, लिगेंड कौन है, केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, तो लिगेंड का नाम जो है संख्या सहित लिखेंगे। अगर एक लिगेंड तो कोई बात नहीं, 2 लिगेंड के लिए आपको डाई का प्रयोग करना होगा, 3 लिगेंड के लिए ट्राई का प्रयोग करना होगा, 4 लिगेंड के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, इस टाइप से। ठीक है, तो लिगेंड का नाम संख्या सहित लिखेंगे। ठीक है, तीसरी ट्रिक ये कहती है केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। जब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिख लेंगे उसके बाद हम उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। ठीक है, तो ये 3 ट्रिक अगर आप फॉलो कर लेते हो तो किसी का भी नाम आप आसानी से कर सकते हो। अब उसके बाद देखो कुछ लिगेंड को देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिगेंड लिख रखे हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन मिलता है तो उसका नाम आप समझ सकते हो हाइलाइडो। हाइलाइडो से ये मतलब है, जैसे F है अर्थात फ्लोरीन है तो फ्लोराइडो, Cl है तो क्लोराइडो, Br है तो ब्रोमाइडो, I है तो आयोडाइडो या आयोडो सीधा। ठीक है, I है तो आयोडो। इसी टाइप से अगर Cn मिलता है आपको तो Cn का नाम होता है साइनो, NH3 मिलता है तो एमिनो, CO3 मिलता है तो कार्बोनेट या कार्बोनेटो, C2O4 मिलता है तो ऑक्जेलेट या ऑक्जेलेटो, SO4 मिलता है तो सल्फेट या सल्फेटो, और आपका H2O मिलता है तो उसका नाम एक्वा, CO का नाम कार्बोनिल, NO का नाम नाइट्रोसेल, और CH2NH2 CH2NH2 इस टाइप से हो तो इसका नाम एथिलीन डाईएमीन। और ये आपको इस टाइप से भी मिल सकता है, कोष्टक पे शायद ऐसे लिखा हो EN, तब भी आप जान जाना कि यही लिखा हुआ है एथिलीन डाईएमीन। EN का मतलब एथिलीन डाईएमीन। ठीक है, तो अगर कोष्टक पे लिगेंड की जगह EN लगाओ या ये चीज़ लगाओ CH2NH2 तो आप क्या जान जाओगे कि एथिलीन डाईएमीन है। और हमने इसके बाद यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, ये ON जो लिखा है इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है, ऑक्सीकरण संख्या लिखा है इसकी। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की -1 होती है, Cn की -1 होती है, NH3 की 0 होती है, CO3 की -2, C2O4 की -2, SO4 की -2, H2O की 0, CO की 0, NO की 0 और इसकी ये जो एथिलीन डाईएमीन इसकी भी 0। तो इस टाइप से ऑक्सीकरण अवस्था लिखी। इनका मतलब सबका भी यूज आएगा, इसीलिए यहाँ पे लिखी है। ठीक है, आप देखो जब भी किसी उपसहसंयोजन यौगिक का IUPAC निकालो तो सबसे पहले आप जैसे मान लो पहला एग्जाम्पल करते हैं फिर सिखाते हैं आपको। पहला एग्जाम्पल मान लो हल कर रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या करो, देखो तीसरी ट्रिक ये कहती है केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। तो आप सबसे पहले ट्रिक यही है, आप केंद्रीय धातु परमाणु जो है उसकी ऑक्सीकरण संख्या सबसे पहले निकाल लो। ऑक्सीकरण संख्या निकालना भी हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो पे ट्रिक से बताया था, जिसने वो वीडियो नहीं देखा जाके देख सकते हो, और पहले अभी यही समझ लो बाद में जाके देख लेना। ठीक है, अभी यहाँ पे भी आपको निकालना सिखाएंगे ऑक्सीकरण संख्या, टेंशन ना लो बिल्कुल। ठीक है, तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, इसलिए सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो। आप केंद्रीय धातु परमाणु बताओ इसमें कौन है, केंद्रीय धातु परमाणु Fe है, क्योंकि ये धातु है तो केंद्रीय धातु परमाणु। अब इसकी आपको ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेनी है। देखो Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी, तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसको आप x के इक्वल मान लो, x मान लो उसे। ठीक है, तो सिंपल अगर हमें केंद्रीय धातु परमाणु Fe की निकालनी है तो हम उसे x मान लेंगे। सबसे पहले क्या है, K4 मतलब पोटेशियम की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस का 1 होती है। ठीक है, पोटेशियम की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस का 1 होती है। कितने पोटेशियम है, 4 पोटेशियम है तो +1 × 4। फिर पोटेशियम के बाद कौन आता है, Fe। तो आपको जब एक तत्व के बाद दूसरा तत्व है तो बीच में प्लस लगाना है। Fe की ऑक्सीकरण अवस्था इसी की निकालनी है, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु की ही निकाली जाती है, तो इसको आपको x मान लेना है।
फिर बीच में प्लस लगाना है, फिर आया Cn। Cn की कितनी होती है, यहाँ पे भी लिखी हुई है देखो, -1 आक्सीकरण अवस्था होती है, तो Cn की -1 होती है, तो -1 लिख दो। कितने Cn है, 6, तो -1 × 6 और बराबर में लिख देना 0। ठीक है, इस टाइप से आक्सीकरण संख्या निकाली जाती है। जिसकी निकालना उसे x मान लो। ठीक है, जिसकी निकालना उसे x मान लो। देखो k की आपकी 1 होती है, तो 1 × 4, 4 k थे इसलिए 1 × 4। Fe की x हो गई, Cn की -1, तो -1 और है कितने Cn, 6, तो -1 × 6 बराबर 0। अब इसे हल कर लो, 1 × 4 4 प्लस x - 6 बराबर 0। x का मान अगर निकाले तो 4 और -6 मिला के कितना हो जाएगा, 4 और -6 आपका x - 2 बराबर 0, अर्थात 4 से 6 घटाए -2, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, +2। ये आपको रफ पे निकालना है, एकदम साइड कॉपी पे निकाल लेना रफ पे। x का मान +2 आया, और x किसकी आक्सीकरण अवस्था मानी गई थी, Fe की। Fe की आक्सीकरण अवस्था x मानी गई थी, अर्थात Fe की आक्सीकरण अवस्था +2 आ चुकी है। Fe की आक्सीकरण अवस्था +2 आ चुकी है, +2 आ चुकी है। ठीक है, Fe की आक्सीकरण अवस्था +2 आ चुकी है। तो सबसे पहला यही काम करना है, किसी भी यौगिक का IUPAC निकालना है तो सबसे पहले उसमें केंद्रीय धातु परमाणु जो हो उसकी आक्सीकरण संख्या निकाल लेना। आपको यहाँ पे निकालना था। देखो ये सिंपल वे पे अगर ट्रिक से सीखना चाहते हो तो इसके पहले वाला वीडियो देख लेना, कह रहे हैं आपसे, उस पर हमने सिखाया हुआ आक्सीकरण संख्या ट्रिक से निकालना। ठीक है, तो सिंपल Fe की निकालनी थी, जिसकी निकालनी उसे x मान लो। k की 1 होती है, 1 × 4 प्लस x माइनस 1 × 6 बराबर 0। x का मान है +2, तो Fe की आक्सीकरण संख्या +2। अब हम इसे इरेज कर देंगे क्योंकि यहाँ पे IUPAC लिखना होगा, फिर आएगा नहीं। तो यहाँ पे ये काम आपको रफ में करना है, Fe की आक्सीकरण संख्या निकाल लेना, जो आ जाए वो आपको कर लेना है। ठीक है, तो +2 आई है तो हम ऊपर के इधर इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको रफ पे करना है, साइड पे कॉपी पे कर लिया करो, ये आपको यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, तो साइड पे आपको निकाल लेना इस टाइप से आक्सीकरण अवस्था। आक्सीकरण अवस्था ही जरूरी है IUPAC लिखने के लिए। तो यहाँ पे आपने क्या निकाल लिया, Fe की आक्सीकरण अवस्था निकाल ली है, Fe की आक्सीकरण संख्या निकाल ली है, ऑक्सीडेशन नंबर +2। ठीक है, सबसे पहले आक्सीकरण अवस्था ही निकालनी है। इसमें Fe की आक्सीकरण अवस्था +2 आ चुकी है। कैसे निकाला आपने सीख लिया। आप बात आती है IUPAC लिखने की, तो ट्रिक यहाँ पे फॉलो करो, ट्रिक फॉलो करो, आपका IUPAC आ जाएगा। पहली ट्रिक, सबसे पहले नाम धनायन का लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे बताया था धनायन कौन, ऋणायन कौन, अभी पहचानवाया था, इसीलिए कहा था पहचानना सीख लो। देखो K पे क्या कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज, अर्थात ये धनायन, और कोष्टक के अंदर वाला कौन हो जाएगा, ऋणायन। तो सबसे पहली ट्रिक ये है कि सबसे पहले नाम धनायन का लिखेंगे। जो भी धनायन हो उसका नाम सबसे पहले लिखो, जो भी धनायन हो उसका नाम सबसे पहले लिखो। धनायन कौन है, ये वाला पोटेशियम, इसका नाम क्या है, पोटेशियम। तो सबसे पहले इसी का नाम लिख दो। क्या नाम है इसका भैया, पोटेशियम नाम है, पोटेशियम लिख दिया, पोटेशियम। सिंपल तरीके से आप नाम लिखना आप लोग सीख रहे हो। इसका नाम K का लिख दिया, पोटेशियम। अब इसके बाद है Fe और Cn। बताओ Fe क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु, Cn क्या है, लिगेंड। तो पहले नाम केंद्रीय धातु परमाणु का लिखे कि लिगेंड का। आप जब बाहर धनायन का नाम लिख लिया तो जब कोष्टक पे लिखो तो सबसे पहले नाम लिगेंड का लिखना, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का। तो लिगेंड का नाम जो होगा वो संख्या सहित लिखेंगे। ठीक है, देखो जो कोष्टक में आपका कौन कौन होगा, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड। सबसे पहले नाम लिगेंड का लिखना, फिर उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का। सबसे पहले नाम लिगेंड का लिखना, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का। कौन सा लिगेंड है, Cn। Cn का नाम ये लिखा हुआ है, Cn का क्या नाम है, साइनो। क्या नाम है, साइनो। तो यहाँ पर आपको Cn की जगह क्या लिखना है, साइनो। और ट्रिक ये है कि लिगेंड का नाम संख्या सहित लिखेंगे। संख्या सहित मतलब कितने Cn है, देखो 6 तो Cn है हमारे पास, 6 Cn है। तो आपसे बताया था 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। तो 6 Cn है, तो आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, हेक्सा। तो यहाँ पे आपको यूज करना है हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा। और यहाँ पे Cn को क्या लिखेंगे, साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो, इस टाइप से। ठीक है, सबसे पहले नाम धनायन का, धनायन था K, तो इसका नाम पोटेशियम। और एक चीज़ जान लो, संख्या सहित केवल लिगेंड को लिखेंगे। जैसे यहाँ पे K4 था तो ये नहीं करना, टेट्रा पोटेशियम। ठीक है, केवल लिगेंड का नाम ही संख्या सहित लिखेंगे, जो बाहर होगा। जैसे यहाँ पे Cl2 बार, इसका नाम संख्या सहित नहीं लिखना, इसका नाम संख्या सहित नहीं लिखना, इसका नाम संख्या सहित नहीं, इसका नहीं, केवल जो लिगेंड होगा उसी का नाम संख्या सहित। जैसे Cn है तो इसी का नाम संख्या सहित, यहाँ पे Cn है संख्या सहित, C2O4 नाम संख्या सहित, H2O का नाम संख्या सहित, मतलब जो लिगेंड होगा उसका नाम संख्या सहित। ठीक है, तो इतना हो गया, इतना समझ में आया। सिंपल धनायन का पोटेशियम, फिर हेक्सा, साइनो। अब बात आती Fe। पहले धनायन का नाम लिखो, कोष्टक पे गए, सबसे पहले लिगेंड का नाम संख्या सहित। अब बात आएगी केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, Fe को आयरन भी कहते हैं और इसका नाम होता है फेरेट। क्या नाम होता है, फेरेट नाम होता है। आपको यहाँ पे लिख देना फेरेट,
बस हो गया IUPAC, एकदम आसान यार, सिंपल। पोटेशियम लिखा, CN अर्थात लिगेंड है तो 6 CN थे तो हेक्सासाइनो, Fe को लिखा फेरेट। अब ये बात याद रखना कि केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। तो अब आपको जब केंद्रीय धातु परमाणु यही था Fe, इसका नाम लिख दिया फेरेट, अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिख देनी है। और ये चीज़ याद रखना, जैसे +2 ऑक्सीकरण अवस्था आई तो प्लस का 2 नहीं रखना, आपको रोमन अंकों में रखनी है ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था रोमन अंकों में रखनी है। +2 है तो +2 को आपको इस टाइप से लिखना है सेकेंड। अगर +3 होता तो थर्ड लिख देते, +2 है तो सेकेंड लिख देंगे। और आपका अगर रोमन अंकों मतलब लिखना ये जान लो, ठीक है। तो इसका नाम ये अब सही नाम है, पूरा आप नाम लिखना सीख चुके हो, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। इसका नाम है K4Fe का पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। इसी टाइप से आपको नाम लिखाना है, ठीक है। अभी टाइम लग रहा है, क्यों? क्योंकि भाई अभी आपको हम सिखा रहे हैं, जब एग्जाम्पल करने लगोगे ना तो आप खुद कहोगे हाँ भैया आपने इतना मस्त समझाया था, एकदम चुटकियों में हम लोग कर लेते हैं, एकदम आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा टाइम दो, टाइम लगेगा लेकिन सिखा देंगे पूरा। तो बस 3 ट्रिक फॉलो करनी है। सबसे पहले तो बस ये करो कि जब IUPAC लिखने जाओ केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लो, ठीक है। और उससे भी पहले हमने क्या बताया था, पहले धनायन ऋणायन पहचानो, केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड पहचानो, फिर केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था, फिर उसके बाद ये 3 ट्रिक फॉलो कर दो। सबसे पहले नाम धनायन का, धनायन ये था तो इसका नाम पोटेशियम, और केवल लिगेंड का नाम ही संख्या सहित लिखेंगे, ठीक है। दूसरी ट्रिक ये, लिगेंड का नाम संख्या सहित लिखेंगे तो 6 CN थे तो हेक्सासाइनो। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु Fe का नाम फेरेट, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख देना। +2 हमने पहले ही निकाल ली थी तो इसको आपको रोमन अंकों में लिखना है सेकंड। तो अभी पहला एग्जाम्पल हुआ, टेंशन न लो, आसानी से समझेंगे। अगला एग्जाम्पल ये वाला देखो, NaAgCN का होल ट्वाइज, ठीक है। ये 2 लगा, इसे ट्वाइज पढ़ते, 3 को थ्राइज पढ़ते, ठीक है। तो इस टाइप से 2 भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो NaAgCN का होल ट्वाइज, ठीक है। आप बात करें, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहली बात यही थी कि धनायन और ऋणायन पहचानो। बाहर लगा Na पे कैसा चार्ज होता है, कैसा आवेश होता है, प्लस का। Na+ होता है ना, सबको जानते हो Na+ होता है। तो ये क्या है, धनायन। अगर Na पे प्लस है तो ये आप जान गए, ये क्या है भैया, धनायन। अगर ये धनायन है तो कोष्टक के अंदर वाला क्या हो जाएगा, ऋणायन हो जाएगा। कोष्टक के अंदर वाला क्या हो जाएगा, ऋणायन। अगर Na पे प्लस चार्ज है तो वो धनायन, तो कोष्टक के अंदर वाला क्या हो जाएगा, ऋणायन। आप दूसरी बात बताई थी केंद्रीय धातु परमाणु पहचान लेना। तो Ag यहाँ पे क्या है, Ag है एक प्रकार की धातु, सिल्वर एक प्रकार की धातु है तो एक केंद्रीय धातु परमाणु है। Cn क्या है, लिगेंड है। Cn क्या है, लिगेंड है। तो बस ये पहचान गए, बस अब कोई दिक्कत नहीं यार। बस धनायन ऋणायन पहचानो, केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड पहचानो, IUPAC ट्रिक से आप निकालोगे। अब इसके बाद क्या करना है, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी, किसकी, केंद्रीय धातु परमाणु की। केंद्रीय धातु परमाणु Ag है तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालो उसको x मान लो, उसको क्या मान लो, x मान लो। आप देखो Na है, Na की होती +1, तो सबसे पहले Na की लिख देना +1, बीच में प्लस लगाओ, Ag आ गया। देखो जब एक तत्व के बाद दूसरे तत्व की लिखो तो x का यूज करो, मतलब सॉरी प्लस का यूज करो, सॉरी एक तत्व की लिख लो, जैसे Na की लिख दिया +1, दूसरा तत्व Ag आ रहा है तो बीच में प्लस लगा लो, ठीक है। Na की लिखा +1, Ag की लिखने जा रहे हैं प्लस, फिर लगा दिया, ठीक है, बीच में प्लस लगा दिया। अब बात आई Ag की, सिल्वर की निकालना है तो इसे x के बराबर मान लेंगे। अब इसके बाद बात आई Cn की बात आई तो बीच में फिर से प्लस लगा लो। Cn की कितनी होती, ये लिखी हुई यहाँ पे साइनो की -1, तो -1 लिख दो। कितने Cn हमारे पास, 2 Cn है तो 2 का गुणा कर लो, और बराबर में क्या करना है, 0, बराबर में 0 कर देना। जब सबकी लिख लो बराबर में 0 कर दो। देखो Na की +1, Ag की निकालना है तो इसको x मान लिया, Cn की -1 तो -1 कितने Cn है, 2, तो -1 × 2 बराबर 0। यहाँ से निकाल लो तो 1 + x -1 × 2, यहाँ से कितना हो जाएगा, -1 × 2, तो 2 का 1 से गुणा -2 बराबर 0। यहाँ से अगर मान निकाला जाए तो x ये आ जाएगा, 1 से -2 जाएगा, -1 बराबर 0, x का मान +1, x का मान क्या आ गया, +1। देखो लो सही किया कि नहीं, a क्या आया, x से आया, -2 बराबर 0, 1 से -2 गया -1 बराबर 0, x बराबर +1। तो x अगर +1 आया तो x किसकी ऑक्सीकरण अवस्था थी, इस केंद्रीय धातु परमाणु Ag की, अर्थात Ag की ऑक्सीकरण अवस्था, Ag की ऑक्सीकरण अवस्था ही आई है +1, Ag की ऑक्सीकरण अवस्था ही आई है +1। तो आपने यहाँ से सबसे पहले ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लिया। अब इसे इरेज कर दे, ये काम रफ पे किया जाता है, ठीक है। इसे आपको यहाँ पे जैसे पेपर पे पूछा जाए तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं करना, आपको इसे
इसे अलग करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर से इसे इरेज कर देते हैं। आप इसकी आप देख लियो Ag की आक्सीकरण अवस्था कितनी है, प्लस का 1। कैसे आई आप लोग समझ चुके हो। तो आक्सीकरण संख्या यार निकालना आपको आना चाहिए भैया, ठीक है। हमने इसीलिए इसके पहले वाला एक वीडियो अलग से बना दिया था कि आप लोग आक्सीकरण संख्या निकालना सीख जाओ, ठीक है। यहाँ से Ag की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, Ag की ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं इंग्लिश पे। Ag की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई थी, प्लस का 1 आई थी, ठीक है। यही आई थी, बस पहले निकाल लिया करो। अब इसके बाद बात आती है नाम लिखने की। तो ट्रिक कौन कौन सी, सबसे पहले धनायन ऋणायन पहचानो और केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड पहचानो। अब पहली ट्रिक ये, सबसे पहले नाम धनायन का लिखेंगे। धनायन कौन वाला था, ये बाहर Na जो लिखा हुआ है, Na पे प्लस चार्ज है, अर्थात ये धनायन है। तो नाम धनायन का लिखेंगे। इसका नाम क्या है, सोडियम। इसको सबको जानते हो ना, Na को सोडियम। सबसे पहले लिख लो सोडियम, सोडियम लिख लिया। अब इसके बाद धनायन का लिखने के बाद ऋणायन। ऋणायन कौन है, कोष्टक के अंदर वाला। कोष्टक के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु होता है, लिगेंड होता है। सबसे पहले नाम लिगेंड का, वो भी संख्या सहित। कहा गया लिगेंड का नाम संख्या सहित लिखेंगे। लिगेंड कौन है, सीएन। सीएन आपके पास लिगेंड है, तो सीएन को क्या बोलते हैं, साइनो बोलते हैं। कितने सीएन है, 2। तो 2 के लिए डाई होता है, 3 के लिए ट्राई, बताया था अभी। तो 2 सीएन, तो 2 के लिए डाई लगाना है, पहले डाई लगाओ। और सीएन, सीएन को क्या बोलते हैं, साइनो, तो साइनो लिख दो, सोडियम डाई साइनो। अब इसके बाद ये कौन है, सिल्वर। सिल्वर होता है, जैसे यहाँ पे इसका नाम क्या था, आयरन, लेकिन आयरन तो लिखा नहीं, लिखा फेरेट। वैसे ही अगर सिल्वर आता है तो आपको सिल्वर नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है, इसका नाम लिखना है अर्जेंटेट। क्या लिखना है, अर्जेंटेट। इसको अर्जेंटेट भी बोलते हैं, अर्जेंटेट लिखना है। यहाँ से सोडियम, फिर उसके बाद लिगेंड का नाम, 2 लिगेंड थे तो डाई साइनो, 2 के लिए डाई लगता है इसलिए डाई साइनो। फिर इसका नाम केंद्रीय धातु परमाणु का, तो इसका नाम हो जाएगा अर्जेंटेट। आप जब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिख लो, उसके बाद आप क्या करो, उसकी आक्सीकरण अवस्था लिख दो। पहले धनायन, फिर लिगेंड, फिर केंद्रीय धातु परमाणु, अब उसकी आक्सीकरण अवस्था कितनी आई है, प्लस का 1। तो आपको इसे रोमन अंकों में लिखना है, तो फर्स्ट लिख देना इस टाइप से। तो यही है इसका नाम, सोडियम डाई साइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। सोडियम डाई साइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, ठीक है। तो सोडियम डाई साइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, ये इसका नाम हो गया। आशा करते हैं समझ में आया। तो आप धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, टेंशन ना लो। अगला देखो, K3CO-C2O4 का होल थ्राइज। सबसे पहले धनायन ऋणायन पहचानो। K लगा हुआ है, K पे कैसा चार्ज होता है, प्लस का चार्ज होता है। अगर ये प्लस है तो अंदर वाला माइनस, अर्थात ये धनायन, ये ऋणायन। धनायन ऋणायन पहचान गए। लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु। CO क्या है, कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या है, एक प्रकार की धातु, तो ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु, और ये C2O4 क्या हो जाएगा, लिगेंड हो जाएगा। तो सबसे पहले इस CO की हम लोग क्या निकालते हैं, आक्सीकरण संख्या। तो कोबाल्ट की आक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं, क्योंकि ये केंद्रीय धातु परमाणु है। K लिखा हुआ है, K कितने, 3। 1 की होती 1, तो 1 लिखो। 3 के है तो 1 गुणे 3, ठीक है। 3 के है ना, तो 1 गुणे 3। अब यहाँ पे CO की निकालनी है, तो इसे x मान लेंगे, जैसे अभी तक करते थे। जिसकी निकालनी है उसको x मान लो। अब आया C2O4, कितने C2O4 है, 3। एक C2O4 की कितनी होती है, ये रहा ऑक्जेलेट, इसकी होती -2। तो -2 होती है, तो यहाँ पे पहले तो बीच में प्लस लगा लो, क्योंकि एक तत्व के बाद जब दूसरे तत्व की लिखते हैं तो प्लस लगाते हैं। C2O4 की होती -2, तो -2 लिख लो। कितने हैं, 3, तो 3 का गुणा कर लो, बराबर में कर दो 0, ठीक है। देखो -2 गुणे 3 बराबर में 0। कैसे किया देख लो, सिंपल। सबसे पहले K की लिखी, K की 1, तो 1 गुणे 3। CO की होती x, तो x लिख दिया। C2O4 की -2, और कितने हैं, तो -2 गुणे 3 बराबर 0। हल कर ले तो 1 गुणे 3 3 प्लस x, -2 गुणे 3 -6 बराबर 0। यहाँ से हल करें तो भैया 3 से -6 जाएगा, -3 बराबर 0। x का मान निकाल लोगे, प्लस का 3 आ जाएगा। और यही जो x की वैल्यू आई है, यही कोबाल्ट की आक्सीकरण संख्या आ जाएगी। यही कोबाल्ट की आक्सीकरण संख्या आ जाएगी। तो हमने निकाल लिया प्लस का 3। अब इसे इरेज कर रहे हैं, ठीक है। देख लो, कोबाल्ट की +3 आई है। तो ये काम आपको बता रहे, रफ कॉपी पे ही करना है। रफ पे मतलब पीछे पेज पे कर लिया करो, ठीक है। पीछे पेज पे कर लिया करो। CO की निकल आई है +3। CO की आक्सीकरण संख्या हमने निकाल ली +3। CO की ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ चुकी है। ऑक्सीकरण संख्या निकाल ली। आप देखो ट्रिक लगाओ। सबसे पहले नाम धनायन का। धनायन कौन है, पोटेशियम। और ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये जो बाहर अगर K3 लगा, K4 लगा, इसका नाम संख्या सहित ना लिख देना, ठीक है। K3 लगा तो ट्राई पोटेशियम नहीं लिखना, जो अंदर होगा लिगेंड उसी का नाम संख्या सहित होगा। K3 है तो सिंपल आपको केवल पोटेशियम ही लिखना है। यहाँ से लिखना है पोटेशियम, इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम। इसका नाम पहले क्यों लिखा, क्योंकि आपको ट्रिक पता है ना, इसीलिए लिख दिया। आपको ट्रिक क्या पता है, आपको ट्रिक पता है कि सबसे पहले नाम धनायन का लिखेंगे। तो यहाँ पर से पोटेशियम, पोटेशियम,
ठीक है भैया, पोटेशियम लिख दिया। अब इसके बाद कोष्टक की बारी। कोष्टक में क्या क्या होता है? लिगेंड होता है, केंद्रीय धातु परमाणु, पहले नाम लिगेंड का और लिगेंड का नाम संख्या सहित। C2O4 का क्या नाम है? ऑक्जिलेट। तो आपको यहाँ पे ऑक्जिलेट नहीं लिखना, ऑक्जिलेटो लिखना है। जैसे यहाँ पे साइनो लिखते थे वैसे यहाँ पे चलो कर लेना आप लोग, यहाँ पे कार्बोनेटो कर लेना, यहाँ पे ऑक्जिलेटो कर लेना, ठीक है, ऑक्जिलेटो कर लेना तो सही हो जाएगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ऑक्जिलेटो, ठीक है। इसी प्रकार से सल्फेटो, इस टाइप से, ठीक है। तो सबसे पहले इसका नाम हो गया पोटेशियम। अब यहाँ पे C2O4 क्या है? आपका लिगेंड है, इसका नाम क्या है? ऑक्जिलेटो। तो कितने ऑक्जिलेटो हैं? 3। 3 के लिए क्या लगता है? ट्राई लगता है। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई। तो सबसे पहले लिखना है ट्राई, और C2O4 का नाम बताया ऑक्जिलेटो, तो ऑक्जिलेटो। सबसे पहले नाम इसका पोटेशियम, फिर लिगेंड का नाम संख्या सहित 3 लिगेंड थे तो ट्राई ऑक्जिलेटो। अब इसके बाद ये CO का क्या नाम हो जाएगा? CO का नाम, CO क्या है? कोबाल्ट। तो यहाँ पे कोबाल्ट नहीं लिखना, लिखना है कोबाल्टेट। जैसे यहाँ पे लिखते थे फेरेट, अर्जेंटेट, वैसे यहाँ पे कोबाल्टेट, यहाँ पे लिख देना कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। और इसके बाद क्या लिखी जाएगी? इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। इसके बाद क्या लिखी जाएगी? ऑक्सीकरण अवस्था 3 है तो थर्ड लिख देना। क्या लिख देना? थर्ड। तो ये इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो कोबाल्टेट थर्ड, ठीक है, कोबाल्टेट थर्ड, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो कोबाल्टेट थर्ड। तो इसका भी नाम आसानी से हो गया। तो आशा करते हैं आप सीख रहे होगे, आप लोग मेहनत रंग ला रही है हमारी, ठीक है, आप लोग सीख रहे हो अब कैसे नाम लिखना है। बस ये ट्रिक याद रखो ना यार, आसानी से निकाल लोगे। अभी तक क्या था? एक टाइप चल रहा था जिसमें धनायन बाहर था, ऋणायन अंदर था, ठीक है। पहला टाइप चल रहा था जिसमें धनायन बाहर और ऋणायन अंदर, धनायन बाहर ऋणायन अंदर। आप दूसरा टाइप देखते हैं जिसपे ऋणायन कोष्ठ के अंदर होगा और धनायन बाहर होगा। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए इसको हमने अलग लिखा था। अब इन वालों के नाम देखते हैं, ठीक है। तो पूरा सिखा देंगे और आपको एकदम मस्त तरीके से आने भी लगेगा। तो यार वीडियो अच्छा लग रहा हो भाई तो लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोग अच्छे से समझो, ठीक है। आप देखो इधर वाले हो गए, आप देखते हैं ऐसे वाले जिसपे कोष्ठक के अंदर ऋणायन हो और बाहर क्या हो? धनायन हो। तो आप ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, ZnNH3 का होल 4Cl2, सिंपल लिखा हुआ है ZnNH3 का होल 4Cl2। तो सबसे पहले यही करना, धनायन ऋणायन पहचानना। तो कोष्ठक के अंदर क्या लिखा हुआ है? धनायन, बाहर ऋणायन। कैसे पहचाना? Cl लगा हुआ है ना बाहर, Cl पे माइनस चार्ज होता है, माइनस लगा है मतलब ये ऋणायन हो गया और कोष्ठक के अंदर धनायन। अब बात आई केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड पहचानने की। तो जिंक ये जो लिखा हुआ है Zn जो जिंक है ये क्या हो जाएगा? धातु है, तो केंद्रीय धातु परमाणु, और NH3 क्या है? लिगेंड हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है? केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। तो ये चीज़ सेम रहेगा, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था। तो जिंक है तो जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी? बताओ, इसी की निकालनी ना, जिसकी निकालनी हो x मान लो, जिंक की निकालनी तो x मानो, बीच में लगाओ प्लस। NH3 क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीकरण अवस्था 0। इनको याद कर लेना, लिखे ना रही ना, केवल याद कर लेना। NH3 की 0 होती है, 0 लिखो। कितने NH3? 4, तो 0 गुणे 4। फिर बात आई Cl की कितनी होती है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबकी -1। तो क्लोरीन की -1 होती है, बीच में प्लस लगाओ, -1 लिखो। कितने क्लोरीन? 2, तो 2 लिखो, बराबर में 0, ठीक है। देख लो ध्यान से, जिंक की निकालनी थी तो x माना, NH3 की 0 तो 0 गुणे 4 प्लस लगाया, क्लोरीन की -1 तो -1 गुणे 2 बराबर 0। x का मान निकाल लो, x प्लस 0 का 4 से गुणा 0, -1 का 2 से गुणा -2 बराबर 0, x बराबर प्लस का 2, x बराबर आया प्लस का 2। अर्थात यहाँ से क्या पता चला? जिंक को हमने x माना था, अर्थात जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ चुकी है? +2। तो हमें ऑक्सीकरण अवस्था पता चल चुकी है +2। ये इरेज इसलिए कर देते हैं क्योंकि हटाएगा नहीं यहाँ पे, ठीक है, आएगा नहीं यहाँ पे। तो सिंपल यहाँ पे आपका जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल ली। जिंक की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकली थी? प्लस का 2 निकली थी, ठीक है, प्लस का 2 आ गया। अब इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले नाम किसका लिखा जाएगा? यहाँ पे पढ़ लो ट्रिक। सबसे पहले नाम धनायन का लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला था? कोष्ठक के अंदर वाला धनायन और बाहर वाला ऋणायन, इसीलिए पहचानने के लिए कह रहे हैं। बाहर क्या लिखा हुआ है? Cl, अर्थात ये ऋणायन, और कोष्ठक के अंदर धनायन। तो जो धनायन होगा उसका नाम पहले, तो ये वाला कोष्ठक के अंदर वाला धनायन है तो पहले इसी का नाम अब की बार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे पहले इसका नाम लिखेंगे। देखो यहाँ पे आप जब कोष्ठक की बात आती तो पहले नाम किसका लिखते हैं? लिगेंड का, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का। ये तो करते हो हेक्सासाइनोफेरेट, वही चीज करना है यहाँ पे। धनायन क्या है? कोष्ठक के अंदर वाला, अर्थात इस पर हमें कोष्ठक के अंदर वाला पहले नाम लिखना है। और कोष्ठक के अंदर सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु, ये लिगेंड। पहले नाम किसका लिखेंगे? लिगेंड का, और लिगेंड का नाम संख्या सहित। NH3 है, NH3 का नाम होता है एमिनो। तो यहाँ पे क्या कितने एमीन है? 4 के लिए लगता है टेट्रा, तो टेट्रा एमिनो।
टेट्रा एमिनो, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, तो टेट्रा एमिनो। ठीक है, इसी टाइप से सेम चीज़ रहेगा, टेट्रा एमिनो, टेट्रा एमिनो, टेट्रा एमिनो। आप देखो यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु, पहले लिगेंड का लिख लेना, फिर केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा लगा हुआ है? जिंक, तो आप लिखना है जिंक, अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। और केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख देनी है कोष्टक पे। ठीक है, कितनी आई है? +2, तो यहाँ पे लिख देना सेकेंड। अब ये कोष्टक के अंदर वाला काम हो गया, मतलब पहले नाम लिगेंड का, 4 लिगेंड थे तो टेट्रा एमिनो, फिर ये केंद्रीय धातु परमाणु जिंक, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था सेकेंड। पहले नाम लिगेंड का, फिर केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या। अब धनायन का नाम लिख गया, उसके बाद कौन है? रेडायन, अर्थात Cl। Cl का क्या नाम होगा? क्लोराइड। Cl का नाम हो जाएगा क्लोराइड। यहाँ पे 2 लगे हैं, इससे मतलब नहीं, डाई क्लोराइड ना लिख देना, केवल लिगेंड का नाम ही संख्या सही लिखना है। Cl2 लगाओ, 3 लगाओ, कोई मतलब नहीं, बाहर लगाए तो आपको उसे केवल क्लोराइड ही लिखना है, क्लोराइड ही लिखना है। ठीक है, तो इसका पूरा नाम है टेट्रामीन जिंक सेकेंड क्लोराइड, टेट्रामीन जिंक सेकेंड क्लोराइड। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो, थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लो। अगर यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, अगर यहाँ पे जैसे धनायन पहले हो और ऋणायन अंदर, तब जो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम होगा उसके लास्ट में लगेगा, जैसे फेरेट, अर्जेंटेट, कोबाल्टेट। अगर ये जिंक भी ऐसे ही यहाँ पे लगा होता, जैसे Fe की जगह जिंक लगा दे, तो उसका नाम भी जिंकेट होता। ठीक है, उसका नाम भी जिंकेट होता। तो यहाँ पे फर्क समझना, अगर धनायन बाहर है, कोष्टक के अंदर वाला ऋणायन है, तो उसके नाम के जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा उसके नाम के अंत पे होगा 8 फेरेट, अर्जेंटेट, कोबाल्टेट। अगर यहाँ पे जिंक भी आ जाता तो जिंकेट होता, लेकिन जब कोष्टक के अंदर वाला धनायन होगा तब केवल नाम जिंक होगा, जिंकेट तब ना लिखना। ठीक है, केवल जिंक लिख देना, ये चीज़ है समझना। ठीक है, जैसे जैसे एग्जाम्पल करने लगोगे समझने लगोगे, और जो बातें बताए ना, मेन बातें होएगा, नोट कर लिया करो तुरंत। ठीक है, भूला ना करो, नोट कर लिया करो कॉपी पे। तो इसका नाम सीख गए थे ना, पहले नाम धनायन का, कोष्टक के अंदर धनायन था, तो टेट्राएमिनो जिंक सेकेंड, और ये क्लोराइड हो गया। अगला एग्जाम्पल आओ, अगला MnH2O का OH6, ऊपर लगा है 2+। इस बार का एकदम अलग लग रहा होगा, लेकिन टेंशन ना लो यार, ऊपर सिंपल देख रहे हो 2+ लगा हुआ है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? 2+ लगा हुआ है, अर्थात सिंपल ये तो धनायन ही तो हो गया। 2+ लगा मतलब ये धनायन है, तो इसी का नाम केवल लिख लो बाहर, नहीं इधर कुछ है नहीं इधर कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो और आसान हो गया। ठीक है, तो इसके ऊपर 2+ लगा, पहले इसी का नाम लिखते हैं, धनायन है। अब बात आती है ऑक्सीकरण अवस्था किसकी निकालेंगे? Mn आपका धातु है, ये क्या हो जाएगा? केंद्रीय धातु परमाणु, ये हो जाएगा लिगेंड। तो Mn की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेते हैं। Mn की निकालनी है, Mn को X मान लो, X हो गया, प्लस H2O की कितनी होती है? ये रही 0। H2O की 0 होती, 0 लिखो, कितने H2O? 6। और अब इतना हो गया, इसके बराबर में क्या करना चाहिए? 0। Mn की X लिखा है, H2O की 0 × 6 बराबर 0। क्या बराबर 0 कर दें? बराबर में यहाँ पे 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जब अगर इस तरह से आपको मिल जाए, जैसे इसके ऊपर 2+ लगाओ, 2- लगाओ, 3+ लगाओ, 3- लगाओ, कुछ भी लगाओ, तो अगर 2+ लगा है तो यहाँ पे बराबर में 0 ना करके प्लस का 2 कर देना। अगर 3+ लगाओ तो प्लस का 3 कर देना। अगर 2- लगाओ तो माइनस का 2, 3- लगाओ तो माइनस का 3। मतलब जो चीज़ ऊपर लगा होगा वो कर देना। जैसे इन पे कुछ नहीं लगा रहता था तो बराबर में 0 कर देते थे, इन पे 0 कर देते थे, लेकिन इसमें 2+ लगा इसलिए बराबर में प्लस का 2। अगर 3+ लगा होता तो प्लस का 3, 2- लगा होता तो माइनस का 2, इस टाइप से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे Mn की X आई, H2O की 0, 6 थे तो 0 × 6 बराबर का चिन्ह में 0 नहीं लगाया, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऊपर 2+ लगा है। निकाल लो X प्लस 0 का 6 से गुणा 0 बराबर प्लस का 2, तो X का मान आ गया यहाँ से प्लस का 2, अर्थात X का मान प्लस का 2 आया, तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 2 आई। ठीक है, इसे रेज करें, Mn की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आई? प्लस का 2 आ गई। तो यहाँ से लिख देते हैं Mn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई? प्लस का 2। Mn की ऑक्सीडेशन नंबर भैया प्लस का 2 आ गई। अब यहाँ से इसका नाम लिखते हैं। ठीक है, IUPAC लिखते हैं। सबसे पहले नाम धनायन का, तो इस बार तो यही भैया धनायन है, यही तो धनायन है, तो इन्हीं का नाम लिख लो आप। ठीक है, अब इन्हीं का नाम लिख लो आप। तो सबसे पहले Mn है, फिर H2O, तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखे कि लिगेंड का? सबसे पहले नाम लिगेंड का। कौन है लिगेंड? H2O। H2O का नाम होता है एक्वा। क्या कहते हैं H2O को? जल तो कहते हैं, लेकिन IUPAC में एक्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वा। कितने H2O? 6। तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। तो 6 आपके पास H2O है, अर्थात 6 एक्वा हैं। तो 6 एक्वा के लिए लिखेंगे हेक्सा, और फिर क्या लिखेंगे? एक्वा, हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा। ठीक है, हेक्सा एक्वा। अब इसके बाद कौन आया? Mn। पहले लिगेंड का नाम, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का। Mn का नाम क्या होता है? मैग्नीज, तो मैग्नीज लिख दो। ठीक है, मैग्नीज ही तो होता है, मैग्नीज।
और इसके बाद क्या लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद हम इसकी आक्सीय कण अवस्था को लिखेंगे, ठीक है, आक्सीय कण संख्या को लिखेंगे। तो मैग्नीज हो गया, इसकी आक्सीय कण संख्या बताओ कितनी आई है, +2, तो इसको लिख दो सेकंड, +2 ना लिख देना, रोमन अंकों में लिखा जाता है सेकंड, ठीक है। तो इसका नाम हो गया हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकंड, नाम आसान है, हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकंड हो गया, ये भी, इसका भी काम फाइनल। अगला देखो, अगला ये वाला है CONH3 का होल 5H2O Cl3। तो इस पे भी पहले धनायन ऋणायन पहचानो, बाहर Cl लगा है तो ये ऋणायन, अंदर वाला धनायन। तो पहले नाम धनायन का, कोष्टक वाला नाम इस बार पहले लिखेंगे क्योंकि कोष्टक वाला हमारे पास धनायन है, तो इसलिए हम लोग पहले कोष्टक वाले का नाम लिखना उचित समझेंगे, ठीक है भैया। तो सबसे पहले कोष्टक के अंदर वाला नाम लिखा जाए। अब बात आती है यहाँ पे लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु। CO आपका केंद्रीय धातु परमाणु होगा क्योंकि ये कोबाल्ट एक प्रकार की धातु है और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, लिगेंड हो जाएंगे। अब इसके बाद बात आती है क्या, कोबाल्ट, कोबाल्ट की आक्सीय कण अवस्था की। तो यहाँ पे देखो हम इसका आक्सीय कण अवस्था ऊपर निकाल लें कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट की निकालनी, जिसकी निकालनी होती है उसे X मान लेते हैं, तो कोबाल्ट की X मान लो, प्लस NH3 की कितनी होती है 0, तो कितने NH3 5, तो 0 × 5, प्लस लगाओ H2O की कितनी होती है 0, इसकी भी होती है 0 लिख लो, प्लस लगाओ Cl की कितनी होती है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबकी -1 लिख लो, कितने क्लोरीन है 3, तो -1 × 3 बराबर 0। इस बार बराबर में 0 लिखेंगे क्योंकि कोई भी आयन नहीं लगा, यहाँ पे +2 लगा था। और एक चीज़ तो भूल ही गए, देखो जब इस टाइप से 2+ लगाओ 3+ लगाओ, लास्ट पे आयन लिख दिया करो, लास्ट पे क्या लिख दिया करो, आयन लिख दिया करो। जब इतना नाम हो जाए लास्ट में लिख दो आयन, हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकंड आयन, ठीक है। अगर 3+ लगा होता तब भी थर्ड आयन, तो अब इसका पूरा नाम हुआ है हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकंड आयन, ठीक है। तो भूल गए थे आप, देखो लिख दिया मैग्नीज सेकंड आयन, लास्ट में केवल आयन लगा देना तो उसका नाम हो जाएगा। अब यहाँ पर से देखा इसकी आक्सीय कण अवस्था, कोबाल्ट की X, NH3 की 0 × 5 और प्लस का H2O की 0, क्लोरीन की -1 × 3, इसका मान निकाल लेते हैं। यहाँ से X प्लस 0 × 5 0 प्लस 0 -1 × 3 -3 बराबर 0, ठीक है। देखो 0 का 5 से गुणा 0 0 ये आया, -1 का 3 से गुणा -3 बराबर 0। यहाँ से अगर x का मान निकालोगे तो 0 0 वैसे भी खत्म, -3 बचेगा, -3 को उधर भेजो तो x का मान +3, मान निकाल लेना, +3 आएगा, +3 आ गई इसकी आक्सीय कण अवस्था। यहाँ पे इसकी आक्सीय कण अवस्था कितनी आ गई, +3। ये सब आक्सीय कण अवस्था आप ही को रफ कॉपी पे निकालना, कॉपी के पीछे निकाल लिया करो, ठीक है। प्लस का कितनी आई थी यार, +3 आई थी ना, +3 आ गई। अब पहले नाम धनायन का, कोष्टक के अंदर वाला धनायन है तो पहले इसी का नाम लिखेंगे। अब यहाँ पे देखोगे आपका कोबाल्ट है ना, तो इसका नाम ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु। हम पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का। NH3 भी यहाँ पे लिगेंड, H2O भी लिगेंड। एक चीज़ याद रखा करो, जब दो अलग अलग लिगेंड लगे हों, जैसे NH3 अलग लिगेंड है, H2O अलग लिगेंड है। NH3 का क्या नाम होता है, एमिनो, और H2O का क्या नाम होता है, एक्वा। NH3 का नाम होता है एमिनो, तो एमिनो को ऐसे लिखा जाता है इंग्लिश पे एमिनो, और इसको भी ऐसे लिखा जाता है एक्वा, ठीक है, ऐसे मान सकते हो। अर्थात एमिनो को भी ए से लिखा जाता है, H2O को भी ए से लिखा जाता है। तो जब दो लिगेंड आ जाए करे तो उसमें क्या लग जाता है, अल्फ़ाबेट। अगर दोनों के नाम ए से ही शुरू है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो एक का नाम ए से शुरू, अगर दूसरा लिगेंड CN लगा होता अर्थात उसका नाम साइनो हो जाता, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे H2 की जगह CN लगा होता, साइनो नाम हो जाता। तो जो पहले आएगा, ए आता है इसमें एमिनो में, और साइनो अगर होता तो साइनो में C आता, तो जो पहले आएगा उसका नाम लिखना। ABCD में पहले कौन आता है, ए आता है कि B आता है कि C आता है, पहले ए आता है तो पहले नाम एमिनो का, बाद में नाम साइनो का, इस टाइप से होता। जब दो लिगेंड अलग अलग हो तो आपको क्या करना है, उस पर यही करना है, आपको अल्फ़ाबेट यूज कर लेना है। जैसे एमिनो है तो ए आ गया, साइनो का C आ गया, तो ए यूज करेगी C, पहले ए आता है तो एमिनो का नाम पहले लिखा जाएगा, फिर साइनो का नाम लिखा जाएगा। तो ये चीज़ हमने सोचा समझा दें, लेकिन यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, एमिनो यहाँ पे एक्वा है, दोनों का नाम ए से आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहे जिसका नाम लिखो, चाहे पहले इसका लिखो चाहे इसका। पहले देखो ये है तो इसी का लिख देते हैं। NH3 है 5 के लिए क्या लगता है, पेंटा, 5 के लिए पेंटा लगता है, पेंटा लिख दो, पेंटा। NH3 को क्या लिखेंगे, एमिनो, पेंटा एमिनो। फिर इसके बाद H2O का नाम एक्वा, पेंटा एमिनो एक्वा। CO को लिखेंगे कोबाल्ट, क्योंकि ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु। पहले लिगेंड का नाम पेंटा एमिनो, फिर इसका नाम एक्वा, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का कोबाल्ट, धनायन का नाम कंप्लीट। आप केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद इसकी आक्सीय कण अवस्था 3 है तो थर्ड लिख दो। अब इसके बाद बाहर है एक Cl का नाम क्लोराइड हो जाएगा,
क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, पेंटाइमिनो एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। कैसे हुआ, लिगेंड का नाम पेंटाइमिनो, इसका नाम एक्वा, इसका नाम कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। दो चीज़ यहाँ पे बस आपको थोड़ा समझ लेना। और जैसे यहाँ पे बताया था ना, अगर यहाँ पे होता तो फेरेट हो जाता है, यहाँ पे अर्जेंटेट हो जाता है, कोबाल्टेट हो जाता है। कब, जब ये कोष्टक के अंदर वाला ऋण आयन होगा। अगर कोष्टक के अंदर वाला धनायन है तो आपको 8 नहीं लगाना, केंद्रीय धातु परमाणु में केवल जिंक लिखना है, मैग्नीज लिखना है, कोबाल्ट लिखना है। देखो यहाँ पे देखोगे कहीं कोबाल्टेट आया था ना, ये देखो इसमें ये वाला धनायन था, ये वाला मतलब ऋणायन था, कोष्टक के अंदर वाला ऋणायन है, बाहर वाला धनायन। तो ये ऋणायन था इसलिए यहाँ पे कोबाल्टेट लगा था। लेकिन यहाँ पे आपका उल्टा, यहाँ पे कोष्टक के अंदर धनायन इसलिए केवल कोबाल्ट लिखा, 8 नहीं लगा। और इसी तरह एक चीज़ और समझ लेना, जैसे यहाँ पे क्लोराइड लिखते हैं, यहाँ पे क्लोराइड लिखा, अगर ये Cl2 इस कोष्टक के बाहर है, अगर ये Cl2 इस कोष्टक के बाहर है तो क्लोराइड लिखेंगे। लेकिन अगर ये Cl2 यहाँ Cn की जगह, जैसे मान लो Fe यहाँ पे Cn की जगह Cl आ जाता तो आप इसे क्लोरो लिखते। क्यों, क्योंकि ये लिगेंड बन जाता। अगर लिगेंड बन जाए, अगर ये Cl यहाँ पे अंदर आ जाए कोष्टक के अंदर तो क्लोरो लिखना, जैसे इसमें साइनो, एमिनो, कार्बोनेटो, ऑक्जेलेटो। ठीक है, ये चीज़ समझना। अगर बाहर है तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, लेकिन अगर इसके अंदर आ जाए तो आपको क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ऐसे लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ थी IUPAC की। आशा करते हैं सबको समझ में होगा यार। पूरी कोशिश की, इतना बड़ा वीडियो इसीलिए बना क्योंकि आपको समझाना था। समझाना ना होता तो तुरंत बता देते, लेकिन समझाना था, समझ गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके भी बता दिया करो कि हाँ भैया समझ में आ गया। क्योंकि यार आप लोग बताते हो तभी यार यहाँ पे मोटिवेशन आता है कि हाँ भैया हमने मेहनत की तो आपको समझ में भी आया। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और जो लोग चैनल पर ना हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से तैयारी होती क्लास 12 केमिस्ट्री और क्लास 12 फिजिक्स की। दोनों की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन पे, उससे जाके मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे।